सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू दिस सीरीज जहां पे हम आपको सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू द एडवांस लेवल, जहां पे आप बन सकते हो एक प्रो ट्रेडर जिसको एबीसी भी नहीं पता स्टॉक्स की, इक्विटी की, मार्केट्स की। ये वीडियोस आपके लिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेलकम टू डे 9 ऑफ दिस सीरीज। आप समझने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली कैसे लगाएं, कैसे यूज करें, कैसे ट्रेड करें और फेक ब्रेकआउट्स यानी फेक आउट्स एंड फेक ब्रेकडाउन से बचने का क्या तरीका है। सो गाइज, हमारा फर्स्ट इंडिकेटर या हम फर्स्ट मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है हम लगा सकते हैं पिवट पॉइंट्स से। अब ये पिवट पॉइंट्स का मतलब क्या है? सो पिवट पॉइंट्स एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पिवट हमें समझ आ रहा है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको प्राइस के बारे में कोई ऐसी चीजें बताती हैं जो कहता है कि यहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। क्या मतलब? अगर प्राइस गिर रहा है तो किसी हो सकता है पिवट के बाद वो बढ़ने लग जाए, अगर कोई प्राइस बढ़ रहा है तो हो सकता है पिवट के बाद गिरने लग जाए। ये पिवट प्राइस बनता कैसे है? सो ऑल्दो वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हमें ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वी आर स्मार्ट इनफ। अब इंडिकेटर्स आ गए हैं जो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके लिए काम कर सकते हैं। बट इसके बेसिक्स के लिए कि इसका मतलब क्या है वो समझाने के लिए हम आपको समझाते हैं कि पिवट पॉइंट्स एक्चुअली बने कैसे हैं। सो कोई भी कैंडल का हाई प्लस लो प्लस क्लोज, इन तीन प्राइसेस को जब हम डिवाइड बाय 3 करते हैं तो वो लास्ट कैंडल का पिवट नेक्स्ट कैंडल के लिए वैलिड हो जाता है। क्या मतलब? अगर कोई लास्ट कैंडल का हाई सपोज 100 है एंड लो 50 है एंड क्लोजिंग 60 है एंड डिवाइड बाय 3 अगर इसको हम करें तो ये क्या बनता है? सो 210/3, क्या मतलब? ये बनता है 70। सो 70 पे हमारा फर्स्ट पिवट पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है? 70 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट फॉर नेक्स्ट कैंडल। अब इसका अगर हम रेजिस्टेंस देखें पिवट पॉइंट तो ये कैसे बनाएगा? पिवट पॉइंट इंटू 2, मतलब 140 पे हम देख सकते हैं कि आसपास रेजिस्टेंस होगी। एंड यही अगर हम सपोर्ट देखें तो क्या बनाएगा? 170 डिवाइड बाय 2, सो 35 के आसपास। ये एक बहुत ही बेसिक्स मैंने आपको बताया है, जरूरी नहीं इंटू 2 हो, कोई कोई इंडिकेटर्स में आप 2.5 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, आप फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से भी लगा सकते हो। अब फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं हम आपको लेटर वीडियोस में बताएंगे, बट फॉर राइट नाउ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पिवट पॉइंट्स प्रैक्टिकली कैसे लगते हैं। सो लेट्स सपोज मैं एक रिलायंस के चार्ट पे गया एंड इंडिकेटर्स पे जाके मैंने सर्च किया पिवट पॉइंट्स एंड पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इससे क्या आएगा? ये कुछ ऐसे पिवट पॉइंट्स बन के आ जाएंगे। क्या मतलब? ये P है फॉर पिवट पॉइंट्स, ये R1 है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, S1 है सपोर्ट 1, S2 है सपोर्ट 2, S3 है सपोर्ट 3। सो ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। अब अगर हम पास्ट में जाके देखें तो यहीं कहीं से प्राइस बारी बारी सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखें ये प्राइस ने इस पिवट को रिस्पेक्ट किया, इसके पिछले वाले प्राइस ने S1 को रिस्पेक्ट किया, इसके पिछले वाले प्राइस ने पिवट पे ही पूरा दिन निकाल दिया, ये S1 पे जाके दोबारा सपोर्ट लिया, ये S1 पे सपोर्ट लिया एंड आई एम श्योर रेजिस्टेंसेस भी काफी ज्यादा होंगी। सो ये R2 पे रेजिस्टेंस ली, ये R2 पे रेजिस्टेंस ली, ये R2 पे रेजिस्टेंस ली। सो ऐसे हमें कई सारे पिवट्स से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, एक अच्छा ट्रेडर होता है, वो सिर्फ इन पिवट्स के सहारे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाता, उसके पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजॉरिटी ऑफ इट इज प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन से कैसे बनाए जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम वो जानेंगे। सो अब क्या होगा? हम देखेंगे कन्वेंशनली, पीछे जाके देखेंगे, चाहे जितना मर्जी पीछे जाना पड़े, एक दिन, एक साल, एक हफ्ता, एक महीना। सो अगर हम पीछे जाके देखें तो ये एक लो था, यहां से प्राइस हाई गया, एक हायर लो बनाया, फिर हाई गया, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इससे हमें समझ आ रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। अगर आपको अभी भी ट्रेंड समझ नहीं आए तो गो बैक टू आवर वीडियोस, जहां पे हमने आपको इस सीरीज में समझाया हुआ है कि ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन क्या होते हैं। सो ये एक हमें दिख रहा है क्लियरली एक अप ट्रेंड है, हायर हाइज हायर लोज की वजह से हमें दिख रहा है एक अप ट्रेंड है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कोई ऐसी लाइन ढूंढ सकते हैं जो कम से कम 2 पॉइंट्स को टच कर रही हो। क्या मतलब? या तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, या तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, या फिर ये पॉइंट और इससे पहले वाला लो। सो इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 लोज को पकड़ के या 3 लोज को पकड़ के अगर आप एक सीधी लाइन बनाते हो और प्राइस वहां से 2 या 3 या 4 बार सपोर्ट लेता है, मतलब वहां से वापस रिवर्स होता है, वापस बढ़ता है, करेक्शन के बाद रिट्रेस होता है, तो हम उसको एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा कुछ
सो इसको हम कहेंगे सपोर्ट लाइन। जरूरी नहीं है सपोर्ट लाइन ऐसे हो सकता है सपोर्ट लाइन ऊपर हो सकता है सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन ऊपर से नीचे जा रही हो। तो अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली लगा के दिखाऊं, सो इसको हम कैसे लगाएंगे, एक ट्रेंड लाइन इंडिकेटर लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, यहां पे जाएंगे, यहां से ये लाइन पकड़ी एंड यहां तक इसको लगा दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, 4 पॉइंट टच हो रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है कि एक अच्छी सपोर्ट लाइन है। हम सपोर्ट विक्स से भी ढूंढ सकते हैं, ये जो विक्स है इससे भी ढूंढ सकते हैं, अगर कोई कैंडल है कैंडल टच कर रही है तो उससे भी ढूंढ सकते हैं। बट द पॉइंट इज 3-4 जगह पीछे जाके आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां वो लाइन टच कर रही है। तो सपोज रिलायंस में ही मैं आपको और पीछे जाके एक इससे ही बेटर एग्जांपल दिखाऊं, तो वो क्या हो सकता है एग्जांपल, जैसे ये है, यहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस ली, देन यहां पे दोबारा रेजिस्टेंस ली, देन यहां पे चेंज इन पोलैरिटी की वजह से वापस वो रेजिस्टेंस बन गई सपोर्ट, देन यहां पे दोबारा सपोर्ट लिया, यहां दोबारा सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब क्या है, हम यहां पे एक सपोर्ट लाइन बना सकते हैं एंड ये कहीं यहां बनेगी। अगर हम इसको जूम इन करके देखें, पहले यहां रेजिस्टेंस ली थी, देन यहां सपोर्ट ब्रेकआउट किया, देन यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, देन पीछे जाएं तो यहां सपोर्ट लिया, दोबारा यहां सपोर्ट लिया। सो इट इज अ गुड सपोर्ट लाइन। अगर आप मैं इसको प्रैक्टिकली और एग्जांपल्स आपको दिखाऊं, तो लेट्स गो टू एसबीआई। अब एसबीआई में हमें क्या दिख रहा है, यहां पे एक रेजिस्टेंस थी, देन यहां पे एक और रेजिस्टेंस थी, यहां पे रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, वो ब्रेकआउट हुआ, वापस ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना। सो मतलब 548 की लाइन आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मैं आपको इसको लगाना सिखाऊं तो वही आप ट्रेंड लाइन वाली जगह पे जा सकते हो, या तो आप रे सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करी, मुझे लगता है कि यहाँ इसके आसपास एक सपोर्ट लाइन है, मैंने यहाँ क्लिक करा और ये सपोर्ट लाइन बन गई। अगर हम इसका शॉर्टकट दिखाएं तो आप ऑल्ट और एच, सो अगर आप यहाँ देखोगे ये लिखा हुआ ऑल्ट और एच को अगर आप क्लिक करोगे तो सीधा वहीं पे लाइन डल जाएगी। सिमिलरली ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था एंड वापस ये सपोर्ट बन गया। तो मतलब ये भी एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस लाइन है। तो ऐसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब गाइज ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स है दिखाने के लिए एंड बड़े बड़े स्टॉक्स के एग्जांपल हैं ताकि आप उससे रिलेट कर पाएं, क्योंकि आप इनका बिजनेस समझते हैं। सो एशियन पेंट्स पे अगर हम जाएं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। क्या मतलब, यहाँ पे देखें तो ये प्राइस यहाँ से बढ़ नहीं पाया, रेजिस्टेंस बन गई, देन यहाँ पे दोबारा यहाँ से, तो हमें एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस यहाँ से बढ़ा और यहाँ से गिर गया, बढ़ नहीं पाया, देन यहाँ पे दोबारा इतनी लंबी शैडो विक बना के गिर गया, देन यहाँ पे दोबारा यहाँ से बढ़ नहीं पाया। तो अगर हम इस लाइन को कनेक्ट करें, सो अगर हम 2 पॉइंट्स वाली लाइन लें विच इज एक्सटेंडेड लाइन, सो यहां पे एक पॉइंट बना एंड यहां पे एक पॉइंट बना। सो अगर हम इनको क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि एक जगह कैंडल, एक जगह विक और 3 जगह विक हमें टच होती हुई दिख रही है। सो दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस लाइन। सिमिलरली अगर हम सपोर्ट को देखें तो यहां पे एक पॉइंट सपोर्ट लिया, यहां पे एक पॉइंट सपोर्ट लिया, यहां पे एक पॉइंट सपोर्ट लिया, यहां पे लिया, यहां पे, सो ये 4-5 पॉइंट मिलके एक सपोर्ट लाइन बना रहे हैं। सो एशियन पेंट्स एक चैनल में ट्रेड कर रहा है अभी। अब ये चैनल्स क्या होते हैं हम आपको इसी वीडियो में और आगे बताएंगे। स्टे विद अस, यू विल गेट टू लर्न। आप चैनल्स में भी ट्रेड कर सकते हो। सो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बन गई। अब चैनल्स क्या होते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चैनल्स। पहला क्या होता है, अप ट्रेंडिंग चैनल। क्या मतलब, हो सकता है प्राइस यहां से शुरू हो, बढ़े और गिर जाए, फिर बढ़े फिर गिर जाए, फिर बढ़े फिर गिर जाए, फिर बढ़े, मतलब एक हायर हाई एंड हायर लो के इक्वल सीरीज में चल रहा है। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंडिंग चैनल। अगर हम दूसरा देखें तो हम कहते हैं इसको डाउन ट्रेंडिंग चैनल। सो डाउन ट्रेंडिंग चैनल इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। ऐसा कोई चैनल चल रहा है जिसमें प्राइस बढ़ा फिर गिर गया, फिर बढ़ा फिर गिर गया, फिर बढ़ा फिर गिर गया। सो इसको हम देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल क्यों है, यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ डाउन ट्रेंडिंग चैनल। एंड थर्ड क्या होता है, न्यूट्रल चैनल। न्यूट्रल चैनल मतलब प्राइस ना तो ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। सो प्राइस यहां से बढ़ा वापस गिर गया, यहां से बढ़ा वापस गिर गया, यहां से बढ़ा वापस गिर गया। सो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल चैनल।
अब ये चैनल्स में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? सो सपोज प्राइस एक अप ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे प्राइस यहाँ पे आए, नीचे वाली लाइन पे सपोर्ट पे हिट करे, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो या फिर लॉन्ग कर सकते हो। एंड आपको दिख रहा है कि प्राइस वापस चैनल क्या ऊपर गया, जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही थी, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो या फिर न्यू शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोबारा बाय कर सकते हो, यहाँ शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ न्यू बाय, यहाँ न्यू सेल। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक मनी। अभी हम आपको इसके रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाएंगे। सिमिलरली ना डाउन ट्रेंडिंग चैनल आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर दो, यहाँ बाय कर लो, शॉर्ट सेल कर दो, बाय कर दो, शॉर्ट सेल कर दो, यहाँ पे लॉन्ग कर दो। सो यहाँ नीचे लॉन्ग एंड ऊपर शॉर्ट। एंड न्यूट्रल चैनल में, सो न्यूट्रल चैनल में आप क्या कर सकते हो, एवरी लोज पे यू कैन बाय एंड एवरी हाईज पे यू कैन सेल, बाय सेल बाय सेल। सो यहाँ पे आप कर सकते हो शॉर्ट एंड यहाँ पे आप कर सकते हो लॉन्ग। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक मनी वाइल ट्रेडिंग चैनल्स। इसके हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि चैनल्स के अलावा भी आप ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, सो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, रीटेस्ट को कैसे ट्रेड कर सकते हो, उनका सक्सेस रेट क्या होता है, एंड आप उसमें कैसे पैसे बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ रियल लाइफ एग्जांपल। वही हम रिलायंस का ले लेते हैं पहले। सो रिलायंस की अगर हम डेली मूवमेंट को देखें तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हाई है, यहाँ लो है, देन यहाँ लोअर हाई है, यहाँ लोअर लो है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। इससे हम क्या बना सकते हैं, चैनल बना सकते हैं। सिमिलरली आप उसी ट्रेंड्स वाली जगह पे जाएंगे, पैरेलल चैनल को क्लिक करेंगे एंड ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। सो अगर मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो यहां से मुझे एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है। एंड अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, सो ये कुछ हमें डाउन ट्रेंडिंग चैनल दिख रहा है। सो हमने इसमें देखा कि यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, यहाँ बाय किया, यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ बाय किया, यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ बाय किया। अब अगर हम यहाँ पे दोबारा शॉर्ट कर देते और ये प्राइस यहाँ से बाहर निकल गया और इतना ज़्यादा बढ़ गया तो हमें तो बहुत लॉस हो जाता। तो हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, अगर हमने यहाँ पे कहीं सेल किया है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे लास्ट स्विंग का लो। क्या मतलब, अगर ये एक प्राइस है तो ये इसका स्विंग है, अगर ये एक प्राइस है तो ये इसका स्विंग है, ये इसका प्राइस है तो ये इसका स्विंग है। सो हाई से लो जाना एंड वापस हाई पे जाना इज अ स्विंग। तो हम इसमें अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो हम क्या इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, ये स्विंग का हाई। तो ये हाई जैसे ही कट होता है, मतलब अगर मैं लाइन आपको डाल के दिखाऊं, सो ये हाई जैसे ही कट होता है तो यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस मान लेंगे कि हाँ भाई हमारे से गलती हो गई, प्राइस ब्रेकआउट किया। अब जैसे यहाँ ब्रेकआउट किया, हमें समझ आ गई कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एंड जब ये रीटेस्ट करने आया, अब रीटेस्ट क्या होता है, सो अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से दिखाऊं, सो जब यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ कहीं हमने स्टॉप लॉस ले लिया, तो जब ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये बढ़ा, तो हमने क्या किया, वापस अपने ब्रेकआउट लेवल पे रीटेस्ट आने का वेट किया। क्या मतलब, जो करेक्शन आई वो उसी सपोर्ट तक आने की वेट किया जहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हुआ था। सो जो रेजिस्टेंस थी वो न्यू सपोर्ट बन गई। एंड जैसे यहाँ पे न्यू सपोर्ट हमें एक ग्रीन कैंडल दिखी, हमने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग किया। एंड अगर हमें रैली देखे एंड परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ से अभी तक करीब हमें 18% 17% ऑलरेडी मिल चुका है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन बूम, प्राइस बढ़ना। अगर इसका और रियल लाइफ आपको एग्जांपल्स दिखाएं काफी सारे, जिससे आपको कन्विंसिंग ये लगे कि आप इसमें पैसे बना सकते हो, सो लेट्स टेक यू टू HDFC। अगर आपको हम HDFC में दिखाएं तो सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस है। क्या मतलब, एक हाई यहाँ लगाया, एक हाई यहाँ लगाया, एक हाई यहाँ लगाया, अगर तीनों को ज्वाइन कर दे तो एक रेजिस्टेंस है। एंड जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया इस कैंडल पे, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हो सकता है हमें रीटेस्ट ना मिले तो हम यहीं पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जाने की इसकी वेट कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा जब नीचे आए तो हम और क्वांटिटी यहाँ पे कहीं ऐड कर सकते हैं। तो एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द चैनल। सो हम बात कर रहे थे चैनल की। सो वहीं पे हम गए, वापस चैनल बनाया, हमें दिख रहा है एक ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे आई होप आपको अब चैनल क्लियरली दिख रहा होगा, अप ट्रेंडिंग। पिछले एग्जांपल में हमारा जो प्राइस था वो डाउन ट्रेंडिंग चैनल में था, इस एग्जांपल में अप ट्रेंडिंग चैनल में है। तो इसमें क्या दिख रहा है
कि ये हाईज को टच कर रहा है, यहाँ लो पे जा रहा है, हाईज को टच कर रहा है, लो पे जा रहा है, हाई को टच कर रहा है, लो पे जा रहा है। इसमें हम क्या कर सकते थे, एवरी हाई पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे एंड इन नीचे प्राइजेस पे यहाँ बाई कर सकते थे, यहाँ लॉन्ग कर सकते थे। सपोज हमने यहाँ लॉन्ग किया एंड प्राइस गिर गया तो हम क्या कर सकते थे, सो सपोज हमने यहाँ पे दोबारा लॉन्ग किया एंड प्राइस गिर गया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था, लास्ट स्विंग लो। मतलब ये यहाँ कहीं अगर प्राइस इससे नीचे गया जो कि यहाँ गया तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देते, अपना स्टॉप लॉस ले लेते एंड हमें दिखा कि ये ब्रेकआउट है, हम रीटेस्ट की वेट करते। यहाँ तक प्राइस गया एंड जैसे ही कोई नीचे गिरने की कैंडल दिखी जैसे ये, या अगर यहाँ भी परफेक्ट क्लियर सिग्नल नहीं मिला तो ये, तो इस कैंडल पे हम शॉर्ट कर सकते थे कि यहाँ पे प्राइस गिरा है बढ़ने की जगह। तो हम क्या कर सकते थे, अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करा, प्राइस को वेट किया नीचे आने का एंड जब ये वापस ऊपर गया, करेक्ट किया, वापस रिट्रेस किया तो हमने देखा कि हमें रिट्रेसमेंट भी मिल गई एंड जब प्राइस वापस नीचे गिरा, यहाँ प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट सेल, मतलब यहाँ पहले सेल कर लेते एंड जब प्राइस नीचे गिरा अपने टारगेट्स के आसपास हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ, या हम कह लो कि हमने वापस बाय कर लेते तो क्या होता, बाय लो सेल हाई, हमें प्रॉफिट हो जाता। अब ये टारगेट कैसे डिसाइड करना है, टारगेट भी ऐसे डिसाइड होगा कि लास्ट रेजिस्टेंस, लास्ट सपोर्ट क्या था। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो HDFC यहीं पे कई बार सपोर्ट लिया है। क्या मतलब, अगर हम देखें 1456 के आसपास प्राइस बहुत बारी आया, यहां सपोर्ट लिया और बढ़ गया, यहां सपोर्ट लिया और गिर गया, यहां पे डबल बॉटम बनाया। अभी डबल बॉटम्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, विल टेल यू इन लेटर वीडियो, स्टे विद अस। सो यहाँ पे बहुत बारी सपोर्ट लिया इसलिए हमने इसको यहीं पे कहीं इसका टारगेट बनाया और यहीं पे इसके आसपास आके ये वापस बढ़ गया तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेते। और भी बहुत तरीके हैं गाइस टारगेट्स के, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे वाली वीडियोस में, बट फिलहाल आई होप आपको चैनल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को ट्रेड करना समझ आ गया। अगर मैं आपको समराइज करूं सो अप ट्रेंडिंग चैनल में आप क्या कर सकते हो, या तो नीचे वाले लेवल्स पे लॉन्ग और ऊपर वाले लेवल्स पे शॉर्ट करते जाओ, या फिर अगर ब्रेकडाउन आया तो वेट फॉर कंफर्मेशन। मतलब यहां कंफर्मेशन क्या होगी, जब प्राइस वापस रीटेस्ट करे, उसी लेवल पे वापस जाए, उसी लेवल को टेस्ट करे दोबारा एंड वहां से गिरे तो अब यहां कहीं, या फिर ये प्राइस जब दोबारा ब्रेक हो यहां कहीं अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के ब्रेक डाउन को ट्रेड कर सकते हो। अब ब्रेक डाउन में आप कैसे कंफर्मेशन ले सकते हो, एक तो हो गया रीटेस्ट, दूसरा क्या होता है, दूसरा आप देख सकते हो वॉल्यूम। मतलब जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक अच्छी वॉल्यूम, बढ़िया वॉल्यूम से होगा तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक अच्छा ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है। अब ये नीचे गिर रहा था इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन। अभी वॉल्यूम से क्या मतलब है यार, वॉल्यूम कब आती है, जब कोई बड़ा, कोई स्मार्ट, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें ट्रेड करता है। हम और आपके जैसे लोगों से 50-100 करोड़ से मार्केट एक पैसा भी नहीं हिलती। जब कोई बड़े बड़े ट्रेडर्स आते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स आते हैं, कोई म्यूचुअल फंड आता है या कोई रिटायरमेंट हाउस आता है या कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाली कंपनीज ट्रेड करती हैं तो बड़ी वॉल्यूम्स आती हैं, तो हमें समझ आता है कि हाँ अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है या शॉर्ट कर रही है तो दैट इज़ आवर टाइम कि हम उनको फॉलो करें और उससे पैसे कमाएं। सो अगर मैं आपको सारे ब्रेकडाउन्स दिखाऊंगा तो अच्छे ब्रेकडाउन्स में हमेशा बढ़िया वॉल्यूम होगी एंड एक रीटेस्ट मिलेगा। रीटेस्ट क्यों होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, चेंज इन पोलैरिटी। ये क्या हो रहा है, जो ये सपोर्ट था ये टूटा एंड ये वापस रेजिस्टेंस जब बनेगी तो हम चेंज इन पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि यहाँ पे वापस ये गिर सकता है। सो दैट इज वाई रीटेस्ट एंड वॉल्यूम से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। एंड क्योंकि ये अप ट्रेंडिंग चैनल है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। क्या कहते हैं, रिवर्सल पैटर्न। मतलब जिस तरफ प्राइस चल रहा था उसके ऑपोजिट गिरेगा। क्या मतलब, अगर ऊपर चल रहा था तो नीचे गिरेगा, ब्रेकडाउन होगा तो वो बेटर होगा। सिमिलरली जो हमारा डाउन ट्रेंडिंग चैनल है, ऊपर नीचे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग। एंड अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक रीटेस्ट का वेट एंड देन यहाँ से बूम ऊपर एंड यहाँ पे हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। सो हमें क्या समझ आ रहा है, अप ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंडिंग, ये सारे रिवर्सल पैटर्न्स है। अब ये रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और किस तरीके के होते हैं और इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलेगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ लॉन्ग कर सकते थे या फिर यहाँ पे शॉर्ट करते जाते
और इन नीचे वाले लेवल्स पे वापस लॉन्ग करते जाते या स्क्वायर ऑफ करते जाते। सो ये दो तरीके हैं एंड आपको मैंने दो वेरी इंपॉर्टेंट बातें बताई, रीटेस्ट एंड वॉल्यूम्स। अब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। सो अगर मैं आपको लेके चलूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, सो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक आपके लिए अप ट्रेंडिंग चैनल बनाया हुआ है एंड जैसे ही अप ट्रेंडिंग चैनल में या तो हम यहाँ पे शॉर्ट करके एंड यहाँ पे लॉन्ग करते हैं, यहाँ शॉर्ट करते हैं, यहाँ लॉन्ग करते हैं, यहाँ शॉर्ट करते हैं, यहाँ लॉन्ग करते हैं एंड इस सीरीज का जब ब्रेक डाउन हुआ, सो कभी कभी क्या होता है कि हमें रीटेस्ट नहीं मिलता, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी यहीं पे ऐड कर लेते एंड जब वापस हमें एक रीटेस्ट मिलता तो आधी क्वांटिटी वहां पे और ऐड कर लेते। अब क्योंकि हमें इसमें रीटेस्ट नहीं मिला तो इसमें हमने यहीं पे पोजीशन ऐड बना ली। सपोज यहाँ पे हमने शॉर्ट किया एंड आप देखेंगे कि यहाँ से हमें कितने % रिटर्न्स मिले। अगर हम यहाँ शॉर्ट करते, सपोज इसकी, मैं कंजर्वेटिव होकर चलता हूँ, अगर इसकी क्लोजिंग पे हम शॉर्ट करते और यहाँ कहीं हम इसको बुक करते तो हमें 7-8% रिटर्न मिलता विद इन 1 to 2 months। तो हम ये देख सकते हैं कि यार एफडी जो आपको रिटर्न देती है साल का, वो आपको 1.5-2 महीने में रिटर्न मिल रहा है, और क्या चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप देखो ये ब्रेकडाउन हुआ एंड ब्रेकडाउन की अगर आप वॉल्यूम देखोगे, सो लुक एट द वॉल्यूम्स, मतलब पहले कैसी वॉल्यूम्स थी, थोड़ी सी बड़ी या बहुत ही कम, एंड जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ एक बहुत ही बड़ी वॉल्यूम के साथ हुआ। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि स्मार्ट मनी, बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे ऐड हुए एंड उन्होंने शॉर्ट किया। हम अगर उनके साथ साथ शॉर्ट करते और अच्छा पैसा कमा लेते तो हम यहाँ पे एग्जिट कहीं ले सकते थे, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट भी है। सो अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल्स के लो भी है और प्रीवियस कैंडल्स यहाँ पे सपोर्ट भी ले रही है, यहाँ पे, इधर कहीं, देन यहाँ पे। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक मनी इन ब्रेक डाउन। अब जो मैं आपको बात बताई है उसको अगर मैं और इजी उसमें बताऊं, सो लेट्स सपोज कि ये साइडवेज चैनल है, यहाँ पे आप लॉन्ग कर रहे हो, यहाँ शॉर्ट कर रहे हो, यहाँ लॉन्ग कर रहे हो, यहाँ शॉर्ट कर रहे हो एंड प्राइस सपोज ब्रेकआउट हो गया या ब्रेक डाउन हो गया। सो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करे आप 25% पैसे ऐड कर सकते हो एंड ये वापस बढ़ के जब रीटेस्ट करे और यहाँ से वापस बढ़ने लगे तो 25% पैसे यहाँ पे दोबारा ऐड कर सकते हो। सो आप उसका जो भी अपनी पोजीशन लेनी है उसका 50% पैसे आप ऐसे लगा सकते हो, या फिर जब ब्रेकडाउन हो सिमिलरली यहाँ 25% पैसे ऐड कर सकते हो एंड वापस जब रीटेस्ट ले और यहाँ से वापस गिरने का साइन मिले। अब ये साइन कैसे मिलेगा, कैंडल्स से, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स से। सो अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स समझनी है, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, फॉर द 10th वीडियो, उसमें आपको समझ आएगी बहुत अलग अलग टाइप की कैंडल्स एंड उनकी इंपॉर्टेंस, कौन सी कैंडल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैंडल्स कम इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैंडल्स का मतलब क्या है, कहाँ पे कौन सी कैंडल को ट्रेड करना है, आपको सब समझ आएगी। सो ये कैंडल्स को आप देख के ही समझ सकते हो कि यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न कंफर्म हो गया एंड यहाँ पे आप 25% पैसे और डिप्लॉय कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड। अगर बाय चांस रीटेस्ट नहीं भी हुआ तो भी आपके कुछ पैसे होंगे जिसमें आप ट्रेड करके बैठे होंगे। सो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की हिट रेट के बारे में बात करूं कि कितने % टाइम्स ये चलता है, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है विद गुड वॉल्यूम्स एंड रीटेस्ट करे, मतलब ये सबसे पहले क्या चीज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या चैनल, इनके ब्रेकआउट सो सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब कंफर्म हो जाए विद गुड वॉल्यूम्स एंड अ रीटेस्ट, मतलब ये सब कंडीशंस के बाद हमें समझ आता है कि इसका हिट रेट अराउंड 70 to 80% है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमेशा काम करेंगे, मार्केट में कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती, बट अगर आपका स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही है तो यू विल श्योरली मेक मनी। अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है, आप चाहते हो कि पैसे रातों रात डबल हो जाएं, एक दिन में 6 गुना हो जाएं, सारे पैसे आप एक साथ लगा दो, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए। बट अगर आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करो, प्रॉफिट आने दो जितना मार्केट आपको देना चाहती है, इफ यू थिंक द मार्केट इज सुप्रीम, द बेटर देन योर्स, यू कैन मेक मनी। इफ यू होल्ड योर ईगो कि भाई मेरे से बड़ी तो नहीं है मार्केट, मैं तो कमा लूंगा, मैं सारे पैसे एक साथ लगा दूंगा, जीरो और नथिंग, तो लंबे समय में
आपके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल होने वाला है, एक डिस्क्लेमर है छोटा सा। सो अगर ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो आपका हिट रेट 70 to 80% है। स्टिल यू वुड नीड अ लिटिल लक। सो 10 to 15% लक है कि आपकी तरफ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड बाकी आपका साइकोलॉजी है कि आप अपनी साइकोलॉजी को सही रख पाते हो। सो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेकडाउन में आप इसको ट्रेड कर भी पाते हो, आप उस साइकोलॉजी में रहते भी हो कि नहीं। सो दैट इज हाउ यू मेक मनी। ये एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही स्टार्ट स्किल है। सो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, डू लेट अस नो। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि कौन कौन से स्टॉक्स में अभी राइट नाउ ऐसे चैनल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बन रहे हैं, किस प्राइस पे बन रहे हैं। सो लेट अस नो, डू योर रिसर्च बिफोर द नेक्स्ट वीडियो कम्स आउट टुमारो। कोई भी टाइम फ्रेम आपको अच्छा लगे आप उस पर ट्रेड कर सकते हो और हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स में अभी चैनल्स बन रहे हैं। लाइक दिस वीडियो इफ यू थिंक यू कैन मेक मनी इन द मार्केट्स and you understand something from this, and share it with your friends. So आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की तरह काम करता है। Thank you so much guys and share this video.